हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरा हिस्ट्री का चैनल है जहाँ पर हम नेट एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अपने इस चैनल पर मैंने कंसेप्ट्स तो प्रोवाइड करवाए हैं तीनों टर्म में से। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ये है प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन पेपर सीरीज़ है उनको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर को, डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। तो देखिएगा, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, नोटिफिकेशन मिलेगा, टाइम पर प्रिपरेशन करते रहोगे। इसके अलावा अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर भी मेरे कंटेंट अवेलेबल है। तो बहुत सारा कंसेप्ट वहाँ पर भी प्रोवाइड करवाया हुआ है, देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा और ख़ुद भी फॉलो जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो MCQ सीरीज़ है, हम 2-3 साल के जो पिछले भी MCQ सीरीज़ हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये पिछले ईयर के जो 2019 के क्वेश्चन पेपर है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग में जो हमारे फर्स्ट है जानते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट दिया गया है कि उस स्थल की पहचान कीजिए जहाँ घोड़ा होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो जहाँ पर घोड़े के साक्ष्य है, प्रमाण है, अवशेष नहीं मिले हैं, तो वो कौन सा है। जैसे कि गलयान है जे 1895 और से 1695 ईसा पूर्व का इसका जो टाइम काल पीरियड दिया गया है। फिर बुर्जहों है जो 1700 ईसा पूर्व, फिराक करीब 1300 और इनाम गांव करीब 1400 ईसा पूर्व का। तो जो जहाँ पर साक्ष्य नहीं मिले हैं, जो अवेलेबल नहीं है, वो है ऑप्शन बी, बुर्ज होम में घोड़े के साक्ष्य प्रमाण नहीं मिले हैं। तो बुर्ज होम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जैसे कि बुर्ज होम के बारे में है कि इसका शाब्दिक अर्थ है बुर्ज वृक्ष का स्थान होता है। और इस स्थल को किसने, डिटेरा एवं पीटरसन ने 1953 में इसको खोजा गया था। जहाँ से गड्ढा घर के मालिक के गड्ढा जो घर होता है ना, गड्ढा नुमा घर के गड्ढे बनाकर तो लोग वहाँ पर रहते थे। तो उसमें ही कुत्ते के साथ दफना, जो मालिक को कुत्ते के साथ दफनाने के जो साक्ष्य है वो भी बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। तो ये बुर्ज होम के बारे में है। तो इसका ऑप्शन जो बी दिया गया है, राइट। तो जैसे कि नेक्स्ट है सेकंड कि कालीबंगा जहाँ प्राकर हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वो स्थित है। तो जो क्षेत्र है स्थित है वो है ऑप्शन सी, राजस्थान में ही जो कालीबंगा है वहाँ पर ही जो पाकर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य वो प्राप्त हुए हैं इस स्थल से। तो इसका जो आंसर बी है, राइट। तो थोड़ा सा जानते हैं कालीबंगा के बारे में भी कि कालीबंगा राजस्थान के जो गंगानगर जिले में गग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, जो सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल माना गया है। किसका, सैंधव सभ्यता का। और ये 1961 में किसके द्वारा इसको खुदाई की गई थी, वो थे बीबी लाल और BK थापड़ के द्वारा इसकी खुदाई हुई थी। और जहाँ से ही सैंधव सभ्यता की तीसरी ये राजधानी मानी गई है। और जोते हुए खेत के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। तो ये कालीबंगा के बारे में है। आगे है धर्मार्थ रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं दिया गया है। तो जैसे कि ऑप्शन है इनमें 4 वर्णों और सामाजिक जीवन के मानदंडों का संदर्भ है, भिन्न जातियों का संदर्भ नहीं मिलता है, देश धर्म और कुल धर्म का संदर्भ है, जहाँ इनमें जोर दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण के धर्म का पालन करे। तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है वो है सी, इसमें देश धर्म और कुल धर्म का संदर्भ मिलता है जो धर्मार्थ रचनाओं में। तो ये जो कथन दिया गया है ये सही नहीं है। तो हमें सही नहीं जो है वो बताना है, तो ये है ऑप्शन सी। तो जो धर्मार्थ अंत के अंतर्गत धर्मसूत्र, स्मृतियां और टीकाओं को रखा जाता है। धर्मार्थ के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, धर्मसूत्र आ जाते हैं, स्मृतियां आ जाती हैं, टीकाएं आ जाती हैं। और गौतम धर्मसूत्र जो सर्वाधिक प्राचीन जो माना गया है, और वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट रूप से जो वर्णन है निम्न में से वो कहाँ पर है, वर्णों का सूत्रों में प्राप्त होता है। जो वर्ण व्यवस्था का पूरा स्पष्टीकरण हमें किस में मिलता है, सूत्रों में मिलता है। तो ये था धर्मास्त्र के बारे में। आगे है निम्नलिखित में से किस महाजन पद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी। तो किस महाजन पद से होती थी, गंधार था, कंबोज था, मगध या मत्स्य। तो वो था ऑप्शन हमारा ए,
कंधार महाजनपद से ही यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाले फारसी सैनिकों को पुरुषों और जो सामग्री होती थी लड़ाई के लिए, जो सामान साजो सामान चाहिए था, तो वो उनकी आपूर्ति वहां से होती थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर दिया गया है। तो जैसे कि गंधार, ये जनपद जो यूनानियों से पूर्व हखामनी और अथवा फारसी साम्राज्य का ही ये भाग था, और यूनानियों के खिलाफ लड़ने फारसी सेना और जो सामग्री वगैरह थी यहाँ से ही, महाजनपद से ही उनको दी जाती थी। तो ये याद रखिएगा, पूर्व हखमनी और अथवा फारसी साम्राज्य का ही ये भाग था। आगे है कथन और कारण में से बताया गया है कि कथन दिया गया है कि गुप्त काल को संस्कृति विकास क्षेत्र क्लासिकल युग कहा गया है, और कारण ये दिया गया है कि गुप्त काल के कलात्मक दृश्यों की प्रशंसा करते हुए ये तर्क दिया जाता है कि ये एक ऐसा युग है जिसमें कलात्मक क्रियाकलापों का आश्चर्यजनक विकास देखने को मिला है। तो इसमें जो राइट आंसर बताया गया है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि दोनों सही बताए गए हैं लेकिन वो एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे। उसमें गुप्त काल के दौरान जो संस्कृति का जो विकास क्षेत्र क्लासिकल युग है उसको कहा गया था। क्यों कहा गया था इसके बारे में नीचे उसके साथ जो कारण है उसमें ये नहीं बताया गया, उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि कलात्मक दृश्यों की प्रशंसा करते हुए जो क्रियाकलाप है उस चीज़ का विकास देखने को मिला है। तो अलग अलग चीज़ों की व्याख्या हो रही है, इसलिए सिमिलर नहीं है कुछ भी, तो इसलिए बी है इसका राइट आंसर। जैसे कि गुप्त सम्राटों का शासनकाल जो था वो प्राचीन भारतीय इतिहास के उस युग का प्रतिनिधित्व करता था जो सभ्यता और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व जो प्रगति हुई थी उस टाइम पर, और हिंदू संस्कृति अपने उत्कर्ष प्राकष्ट पर पहुंच चुकी थी। और गुप्त काल की चहुमुखी प्रगति को ध्यान में रखकर ही इतिहासकारों ने इसको स्वर्ण युग कहा था। तीन नाम दिए थे, तीन नाम कैसे हैं? स्वर्ण युग कहा गया था, क्लासिकल युग और वीर कालीन युग। इस प्रकार इतिहासकारों ने अलग अलग नाम इसको दिए थे। तो ये था गुप्त काल के गुप्त सम्राटों के बारे में, जो क्लासिकल युग के बारे में था। आगे है कथन और कारण फिर से दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय पहलू द्वितीय और प्रथम शताब्दी की संस्कृति से मिलते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक संस्कृति के बीच जो प्रारंभिक हाथी सभ्यता के अस्तित्व को अब नहीं माना जाता। तो इसमें जो राइट आंसर बताया गया है वो भी बी है, क्योंकि अलग अलग व्याख्या की जा रही है, कुछ सिमिलर नहीं बताया गया है, तो बी इसका भी राइट आंसर है। तो जैसे कि हाथी जिसको कहते हैं, ये तुर्की एशियाई साम्राज्य के बड़े भाग का स्वामी थे, और भाषा के रूप में हित्ती हिंदू यूरोपियन परिवार की ही ये एक भाषा जो थी, ये उनकी ही हित्ती जो थी ये हिंदू यूरोपियन परिवार की भाषा थी। और परंतु लिपि जो थी उनकी प्राचीन सुमेई साजूली अजूटी है, और साहित्यिक उवकादी था अथवा उससे पूर्ववर्ती सुमेरी से प्रभावित है। तो ये हित्ती के बारे में जो बताया गया है कि जो हित्ती था, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि जो उसकी सभ्यता में अस्तित्व को अब नहीं माना जाता है वैदिक और सिंधु घाटी के बीच में। तो ये बताया गया है उनके बारे में कि ये उस टाइम पर जो थी हिंदू यूरोपियन परिवार की ही भाषा के रूप में मानी गई थी। आगे है, इसमें हमें जो कथन गलत है वो बताना है। तो जैसे कि जो कथन इसमें गलत बताया गया है वही सीधा बताती हूँ आंसर। तो वो दिया गया है कि इस प्रकार के भारत ने कंठ सत की अपेक्षा ग्रस्त सत को वीरता। तो जो कंठ सत की अपेक्षा ग्रस्त को माना गया है, तो ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से वो गलत है, निम्न में से जो बताया गया है। तो इसमें से थोड़ा सा हम जानते हैं कि श्रुति हिंदू धर्म में सर्वोच्च और सर्वोपरि धर्म ग्रंथ है, और श्रुति का शाब्दिक अर्थ जो है वो है सुना हुआ, अर्थात ईश्वर की वाणी जो प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा सुनी गई तथा जगत में फैलाई गई, तो इन्हें वेद भी कहते हैं। तो जो श्रुति है ये हिंदू धर्म के सर्वोच्च जैसे कि ग्रंथ वेद ही है, वेद ही इस प्रकार के माने गए हैं कि जैसे ईश्वर की जो पूरी वाणी, जो उनके कह लो कि शब्द हैं, उनके जो चीज़ें बताई गई है वो पूरा संग्रह है, और उनके जो उपदेश हैं वो ईश्वर की वाणी जो है वो ऋषियों द्वारा ही सुनाई जाती है, क्योंकि उस टाइम की जो लिपि वगैरह संस्कृत है वो सिर्फ ऋषि पढ़ सकते हैं, उनके द्वारा ही सुनाई जाती है, जिस जैसे कि जगत में फैली है। तो ये जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है? ये वेद ही होते हैं, और इसका मतलब ही ये है सुना हुआ। तो
किसके द्वारा सुनाया जाता है? ऋषियों के द्वारा, जो ईश्वर की वाणी है उसको। तो ये था। आगे है सूची मिलान बताया गया है, पुस्तक और लेखक हैं। जैसे कि पुस्तक है, पुस्तकें दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं जिनके द्वारा ये पुस्तकें रची गई हैं। तो इसमें राइट आंसर जैसे कि दिया गया है, ऑप्शन है इसका बी। जैसे कि काव्य दर्शन जो है ये दंडी की है, अष्टधाई जो है ये पणनि और महाभाष्य है ये पतंजलि, और तंत्रलोक है अभिनव गुप्त का। तो ऑप्शन बी राइट आंसर दिया गया है, ये सही में सुमिलित है। तो ये थे आज के कुछ जो प्रीवियस ईयर के कुछ एमसीक्यू सीरीज है जिसको हमने जाना है। तो आगे भी और बहुत सारे एमसीक्यूज आने बाकी हैं, तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना। अगर आपको लेसन अच्छे लग रहे हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, अनअकैडमी पर फॉलो भी जरूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।